नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली में जो है वो सुबह से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में दिल्ली के लोगों के अंदर उत्साह भी चरम पर नजर आ रहा है। सुबह से जो है वो मतदाताओं में खासा उत्साह है और आम से लेकर खास हर कोई मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, अतिशी हो या अन्य नेता हो, सभी ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है और अपना वोट डाला है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान हो रहा है। आज दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय करेंगे। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। बीजेपी 25 साल से सबसे ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनाव में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है। राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है और मतदाताओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। अब हम आपको उन तमाम लोगों के बयान जो है वो सुनाएंगे, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वोट डाला है और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्यमंत्री अतिशी और भाजपा के तमाम विधायक और प्रत्याशियों ने भी वोट डाला है। सांसदों और मंत्रियों ने भी वोट डाला है। सभी के बयान आपको सुनाते हैं। दिल्ली में ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये एक आम चुनाव नहीं है। ये धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जहां जहां हम जा रहे हैं, दिल्ली के लोग काम के साथ हैं और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कल रात जो भी कुछ हुआ, आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ, दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, ऐसी अफवाहें चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है। कालका जी विधानसभा में कई लोकेशन पे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वहां पे हमने पैसे पकड़वाए। इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड तक आए, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। और दिल्ली पुलिस के बिना कोई ठिकाना खोला नहीं जा सकता, चेक नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और दिल्ली पुलिस के खुले संरक्षण में कर रही है। अभी लगभग 9% वोट पड़े हैं 9 बजे तक। लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो लोगों से यही अपील करूंगी, भारी से भारी संख्या में वोट देने आए, काम के लिए वोट देने आए। जो उनको जिंदगी में सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बस यात्रा, उसके लिए वोट देने आए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वोट देने आए। आपकी भी, बाकियों की भी? मेरी तो प्राथमिकता अलग है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो दिल्ली में महसूस कर रहा हूं वो ये है कि लोग शीला दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में ये माहौल बनता जा रहा है कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं, शीला दीक्षित की दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं। इस बार कांग्रेस की चर्चा काफी है। हर मतदाता में एक जिज्ञासा है कि कांग्रेस क्या करेगी परिणाम के दिन, क्या रिजल्ट? क्योंकि मतदाताओं ने देखा कि 15 साल कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद कांग्रेस से है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके दिल में दिल्ली है। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी या कांग्रेस के बगैर? जाहिर सी बात है कि हम चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जी, आज सुबह सुबह आप आए और वोट डाले। अब कुछ प्रत्याशी हैं कांग्रेस से बदरपुर विधानसभा से, क्या कहेंगे? देखिए जी, इतने लोग इतनी जल्दी निकल के आए हैं, मुझे लगता है ये संविधान के प्रति और देश के प्रति लोगों की आस्था है। जो लोग निकल के अपना सब काम छोड़ के, खाना पीना छोड़ के मतदान करने आए हैं और बदरपुर में तो कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखता है बदलाव के प्रति और वोटर घर से निकल चुका है वोट करने। मैं मानता हूं कि पिछली बार से ज्यादा वोट बदरपुर में इस बार गिरेंगे। सुबह से आप घूम रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पोलिंग बूथ पर काफी भीड़ नजर आ रहा है। सब हर बूथ पे भीड़ नजर आ रही है। इतनी जल्दी नॉर्मली भीड़ होती नहीं है। ये दर्शाता है कि वोटरों में बहुत उत्साह है और मैं मानता हूँ ये बदलाव के लिए उत्साह है। यानी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान? जी, पहले मतदान उसके बाद जलपान। कितनी खुशी लग रही है, सुबह सुबह इलाके में घूम रहे हैं और पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं और खुद वोट डाल के? देखिए जी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े हैं
और हम पहली बार मैंने अपने लिए वोट डाली है और सब जगह जा रहे हैं लोगों का उत्साह, और ये मौका मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और ये खुशी मेरे साथ हमेशा रहेगी। देखिए, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, इलेक्शंस हैं, चुनाव है। मैं दिल्ली के एक एक मतदाता से ये विनती करना चाहूंगा कि अपने घरों से निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें और वोट एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। दिल्ली का मतदाता बेहद समझदार मतदाता है। वे हमेशा मुद्दों की राजनीति करता है, मुद्दों पर वोट देता है, बहकावे में नहीं आता, झूठे प्रचार में नहीं फंसता और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख के वोट डालता। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर्दी का दिन है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो अपने अपने घरों से निकलें, थोड़ी धूप भी सेकें और वोट देकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि पहले आप लोग वोट करें, उसके बाद घर जाकर नाश्ता करें। क्या लगता है कितनी इसके साथ बना के 2 बार फुल फ्लेजेस प्रचंड बहुमत की सरकार, और उसके बाद भी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिले, नेता भ्रष्ट मिले, बुजुर्गों को पेंशन बंद हुए, गरीबों को इलाज नहीं मिले, बच्चे फेल हुए 9वीं 11वीं में, यमुना जी के अंदर लोगों के पूरे सपने डूब गए, हवा गंदी मिली, पानी गंदा मिला, लोगों को मौत मिली। अब बस अब नहीं सहेंगे, आज बदल के रहेंगे, इस भावना के साथ दिल्ली के लोग निकल रहे हैं और बहुत जोश है। मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में बहुत जोश है और अब लोग उनको देने जा रहे हैं दिल्ली जो मोदी जी का डबल इंजन है और जिसमें विकास, जिसमें लोगों की सारी समस्याओं का निदान है। जी सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के लीडर और केजरीवाल जो हैं वो भी मंदिर गए, उन्होंने पूजा अर्चना करी, हनुमान जी को याद किया, क्या बोलना चाहेंगे? ये मंदिर तो हम कोई आज के लिए तो बनाए नहीं है। ये मंदिर माँ विंध्यवासिनी जिनकी आराधना करता हूँ, राधा कृष्ण जी, भोले बाबा, कामधेनु माता, आप जितनी देखेंगी, माँ सरस्वती, कालका माता ऊपर हमारे, तो माँ बगलामुखी, ये सब विराजित है। ये एक दिन की पूजा नहीं है। हम एक दिन की पूजा दिखावे के लिए नहीं करते। हम आज भी जब निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके, और इसके साथ भी जब हम आगे भी निकलते हैं तो ध्यान करके ही निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव के दिन अब वो हो गया, वो रावण बहुत मारीच बन लिया। अब दिल्ली के लोगों का विश्वास टूट चुका है उनसे। बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, और धोखा करने वाला कोई और नहीं, वही है जिनका नाम आपदा पड़ गया है। जी सर, कल देर रात जो है आतिशी के पीए को पकड़ा गया कि उनके पास किस तरह से 15 लाख रुपए का कैश उनके पास से बरामद हुआ। एक गाड़ी में वो थे, घूम रहे थे, और इल्जाम ये भी है कि वो पैसा बांट रहे थे। नहीं, वो बांट ही रहे हैं और दिल्ली के लोग ले भी लेंगे, फिर भी वोट नहीं देंगे। उनके पास लूट के पैसे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। आज ये कर्म हो गया। इस स्थिति में आना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कि पैसे बांट रहे हैं। ये अब रिश्वत 5 साल रिश्वत लेते हैं और लास्ट चुनाव के दिन रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो लोग अब समझ गए हैं कि रिश्वत दे करके हमारे बच्चों का फ्यूचर मार रहे हैं। अब हमें फ्यूचर इनके हाथों में नहीं देना है, अब देना है मोदी जी के डबल इंजन के साथ, और उसके लिए लोग चल रहे हैं। जी
सर, दिल्ली की जनता को क्या बोलना चाहेंगे जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखें और वोट करें? एक ही मुद्दा है, दिल्ली का विकास, साफ पानी, साफ हवा, साफ नदी, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिला समृद्धि सम्मान। पहली बार महिला समृद्धि सम्मान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प में आया है और वो दिल्ली को इसके लिए वोट देना है और दिल्ली को बचाने के लिए भी वोट देगी और वो बचाने का जो विश्वास है अब वो मोदी जी के डबल इंजन। जी सर, आप भी जो है 11 साढ़े 11 बजे वोट करने जा रहे हैं? जी नहीं, मैं 10:30 बजे तक हमें वोटिंग अपने उस पर पहुंचना है और मैं भगवती को हृदय में रख करके आज प्रार्थना भी कर रहा हूं। मैं अभी भी जो लोग हमको सुनेंगे वो आज दिल्ली को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के बाद कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार दिल्ली में वोट किया क्योंकि मेरा वोट जोधपुर में था, मैंने वहां से परिवर्तित करके यहां रजिस्टर करवाया। कई बार जोधपुर जाना नहीं होता था। नंबर 2, मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि सरल सौम्य तरीके से आदर सत्कार के साथ बहुत पोलाइटली स्टाफ द्वारा एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। दिल्ली में बहुत तैयारियां की हैं बूथ्स पे। आज सब जगह में अच्छी अच्छी सजावट की है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं सुबह से ही। हमारा पूरा कंट्रोल रूम चेक कर रहा है, देख रहा है एंड वी आर वेरी एंथ्यूज्ड एंड हैप्पी दैट लार्ज नंबर में लोग निकल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में आज सब लोग आएंगे और वोट करेंगे। हमारी तैयारियों को देखेंगे भी और सराहेंगे भी और आनंद भी उठाएंगे। किस तरह का सर फीडबैक आ रहा है पूरी दिल्ली से? अभी पूरी दिल्ली में सब जगह में बूथ्स पे वोटिंग शुरू हो चुकी है। पीसफुल है एकदम, लंबी लंबी कतारें भी हैं और सर्दी का समय है, धीरे धीरे और बढ़ेंगी। तो कोई भी घर में छूटने ना पाए, आज सब लोग आके वोट जरूर करें। अगर आपके आसपास में कोई भी आपको दोस्त या फ्रेंड कोई भी दिखाई दे जिसकी उंगली पे इंक नहीं लगी है तो प्लीज परसुएट देम टू गो टू द पोलिंग स्टेशंस एंड वोट। पोलिंग बूथ बड़ा कलरफुल दिख रहा है आपको और कई बूथ्स हैं ऐसे जो अलग अलग थीम पे बने हुए हैं। सबके थीम अलग अलग हैं। सब आरओज ने और पूरी दिल्ली की मशीनरी ने बहुत मेहनत की है। करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग इस बूथ में लगे इन कार्यों में लगे हुए हैं। हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। ये मिलते ही पहली बार हैं 2 दिन पहले, तो इनको मतलब बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। और आप आइए देखिए, अपने से एक एक प्रोसेस देखिए, आपको आनंद आएगा। पोलिंग ऑफिशियल जो इन्वॉल्व हैं 1.5 लाख के आसपास जो दिल्ली में इलेक्शन कराएं, उनके लिए क्या कहना है आपका? उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं और उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई, जो भी यथा कानून कार्रवाई है। तो ये निष्पक्षता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद देम। जो पार्टियों की सर कंप्लेंट आपको मिली है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी एक रिलीज हमने किया था। एक तो सी विजिल बहुत इफेक्टिव है। पूरे पॉपुलेशन ने, नेताओं ने, कैंडिडेट्स ने सी विजिल का पूरा इस्तेमाल किया है। एक तो ये है, उसका पूरा डिजिटल ट्रेल होता है। आपने शिकायत इतने मिनट पर की, इतने मिनट पर वहां टीम गई एफएसटी की और उसके बाद में इतना उस पर एक्शन हुआ जो रिपोर्ट हुआ। इसके साथ साथ जितनी भी
कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका निस्तारण जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी लॉ है उनके आधार पे सबका किया गया है और बिल्कुल निष्पक्षता से किया जाएगा। और 8 तारीख के लिए सर क्या तैयारी है काउंटिंग? सब तैयारी है पूरी। अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए और सबसे पुनः अपील है कि जरूर जरूर वोट देने आए। थैंक यू सर। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली पुलिस आपके अगेंस्ट एफआईआर किया है। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी? आपकी क्या है? मेरी दिल्ली की वोटर से ये अपील है, सच्चाई के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें, काम के लिए वोट दें, गुंडागर्दी को हराने के लिए वोट दें। और आज अभी मैंने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। उसमें अब 10 वर्षों में अगर कोई एक चीज से दिल्ली को याद किया जाता है तो वो एलजी बनाम सीएम, टर्फ वॉर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और रोजाना जो काम नहीं होने होते सीधे झगड़े की भेंट चढ़ जाते हैं। जबकि ऐसा कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ और कांग्रेस के शासन में पहले 6 वर्ष ऐसा भी था जब केंद्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हमने उस वक्त मैक्सिमम डेवलपमेंट करके दिखाया। इसीलिए लोग अब वापस कांग्रेस को याद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय पे डेवलपमेंट होता था, कांग्रेस के समय में आपस में तू मैं नहीं होती थी। सर, लेकिन आपको लगता नहीं है जब लोकसभा में जो लोग आपके साथ खड़े थे वही पार्टियां आपके खिलाफ प्रचार करने लगी? नहीं, उसका कोई, उन लोगों का दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर आप ऐतिहासिक तौर के ऊपर देखें तो हमारा कभी भी इन पार्टियों के साथ, कभी दिल्ली में कांग्रेस के समय में भी कभी अलायंस नहीं, कभी भी नहीं रहा और इन पार्टीज का तो कभी दिल्ली में कुछ है ही नहीं। सर, पिछले कल जिस तरह से शराब, पैसे, इन तमाम चीजों, देखिए ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों को हार सामने नजर आ रही है, इसलिए वो लोग हर तरीके के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं और दिल्ली की जनता सब जानती है। और आगे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे नतीजा, और इलेक्शन कमीशन को दोनों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, उम्मीद यही है कि अधिक से अधिक लोग आएं और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं या बाकी शिकायतों की बात करते हैं, ये सबसे अच्छा माध्यम है हमें अपनी बात को कहने का और एक्सप्रेस करने का। तो सरकार, जैसे कि लोकतंत्र का विषय है, तो सरकार उन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, तो अपने निर्णय खुद लीजिए और आकर वोट जरूर डालिए। जिस तरीके के एमसीसी वायलेशन हो रहे हैं, चाहे कल कालका जी की बात हो जहां पे एक शख्स 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, चाहे लक्ष्मी नगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता कथित तौर से पीटी गई और घायल हुई, कैसे देखती है इस पूरी जिस तरीके मैं ये मानती हूं कि सरकार
लाना या सरकार बदलना या कोई भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सहनशीलता के साथ हस्तांतरण होना चाहिए। कभी भी उसमें वायलेंस और विरोध सिर्फ आप वोट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, बाकी कोई और माध्यम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वायलेंस तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं है। चोरी चकारी बेईमानी की भी कोई जगह नहीं है। इस देश का आम नागरिक ईमानदार है और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है और अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको गिराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुमत के लिए कोई सीट प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस आप यहाँ पर आए हैं, दिल्ली के चुनाव हैं, आपने वोट डाला है, क्या कुछ कहेंगे? एक मैसेज वोटर्स को क्या देंगे? आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैंने पहले भी अपील की थी कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें वोट करें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी अपील की थी कि वो भी वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर वोट करें और इस पर्व में शामिल हों। सर, बतौर एलजी और दिल्ली का सिटीजन होने के नाते आपके भी क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके आपने भी वोट जो है वो आज कास्ट किया? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी चीजें हैं जो जनता की निगाह में है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कूड़े के पहाड़ बहुत बड़े मुद्दे हैं, यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो जनता को मेरे ख्याल से ध्यान में रखना होगा। और शायद अभी जिस तरीके की वोटिंग हो रही है, मुझे यकीन है कि इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोटिंग होगी। ये तो देखिए, परवेश वर्मा से जब सवाल तो दिल्ली के चुनावी रण में आप क्या बड़ा फैक्टर देख रहे हैं, इस बार क्या परिवर्तन देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के लोग इस बार झूठ को पहचान गए हैं। दिल्ली के लोग इस बार विकास के लिए मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेके आने के लिए वोट डाल रहे हैं। बहुत अच्छी भारी संख्या में मतदान चल रहा है। मैं दिल्ली वासियों से कहूंगा कि बाहर निकलें और अपना मतदान जरूर करें दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए। दिल्ली में बहुत सारे काम करने हैं, मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। नई दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला या सीधा मुकाबला आपका केजरीवाल से है? मैम, एनी मैसेज? देखिए, 8 तारीख को पता लग जाएगा जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त होगी। मैंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर वोट करें और मैं यही चाहूंगा कि शाम को जब काउंटिंग का समय आए और जब कंप्लीट हो जाए वोटिंग, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है और लोग महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।